दिख रही है स्क्रीन? हाँ, स्क्रीन दिख रही है। ठीक है। हमें इरिगेशन एंड कैनाल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, Pattisima project is associated with the integration of which of the following river? Pattisima project. तो ये क्या होगा? गोदावरी और महानदी तो हो नहीं सकता है। गंगा कृष्णा कब है? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र हो नहीं सकता है, क्योंकि गंगा किधर है? ब्रह्मपुत्र लास्ट में इधर आती है। हो सकता है वैसे गंगा ब्रह्मपुत्र। कृष्णा गोदावरी ये हो सकता है। कृष्णा कावेरी भी हो सकता है। नहीं, कृष्णा गोदावरी है। पट्टिसीमा प्रोजेक्ट कृष्णा गोदावरी। Pattisima Lift Irrigation Project is a river interlinking project which connects Godavari River to Krishna. उसके बाद है which of the following is not correctly match? तो कौन करेक्टली मैच नहीं है बताइए जरा। ये ओकाई ओकाई कैनाल प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट। ओकाई प्रोजेक्ट कहाँ पे है? J&K में है क्या? गुजरात में तो नहीं है। ओके। घाट प्रभा कनाल प्रोजेक्ट कर्नाटक। घाट प्रभा किसकी ट्रिब्यूटरी है? माल प्रभा घाट प्रभा गोदावरी की या कृष्णा की? गोदावरी ना। हाँ, जवाई प्रोजेक्ट ये है। काई प्रोजेक्ट गुजरात में है, सही है। और नीरा कनाल प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में, ये भी सही है। घटप्रभा प्रोजेक्ट कर्नाटक में है। जवाई प्रोजेक्ट है जो तमिलनाडु में नहीं है। जवाई प्रोजेक्ट ऑन द जवाई रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी इन राजस्थान। On the other hand, Ukai Canal project was undertaken by the constructing a dam across the Tapti River in the Gujarat. Ghat Parva Canal project located in Karnataka on the river Ghat Parva and Nera project in Maharashtra and Nera tributary of Bhima River. तो नीरा भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है और भीमा किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा रिवर की। भीमा किसकी? कृष्णा की। ठीक है। उसके बाद है assertion and reason दिया है। One of the major source of the irrigation in the peninsular India is a pond. है सही है। Most of the river in the peninsular region are seasonal. हाँ, ये भी इसका कारण भी हो सकता है और explanation भी हो सकता है। With reference to India, which of the following statement is incorrect? About 1/3 of area of the country records more than 750 millimeters annual rainfall. About 1/3 of the area of the country record 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, इससे ज्यादा सही होना चाहिए। द डोमिनेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन द कंट्री आर वेल्स। हाँ, ट्यूबवेल्स तो होना चाहिए, वेल्स भी होना चाहिए, कुआं मतलब। एलुवियल सॉइल इज द प्रीडोमिनेंटली सॉइल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द कंट्री, ये भी सही है। द माउंटेन एरियाज अकाउंट अबाउट द 30% ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री। इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो अब देख लेते हैं। हाँ, ये गलत है, ये सही है कि 30% एरिया है जो देश का वो माउंटेन एरियाज में आता है। द डोमिनेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन द कंट्री इज वेल नहीं होगा, कनाल होना चाहिए सर, या फिर ट्यूबवेल होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द डाटा मेजर सोर्स ऑफ द इरिगेशन कंट्री इज द ट्यूबवेल्स। वेल नहीं है, ट्यूबवेल्स है। विच कंट्रीब्यूट 48%, 48.51% of the total irrigated areas. Tubewells and the other wells provide for the irrigation 63.94% irrigated area. Canals irrigate 22.96%, tanks 2.33%. In which of the following state the percentage of the total crop area under the irrigation is the highest?
कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश या हरियाणा? यूपी होना चाहिए। हाँ, यूपी होना चाहिए। देखते हैं, लेकिन यूपी में कुछ एरिया में सुखाड़ भी होता है। हाँ, तो हरियाणा है। हरियाणा में ज़्यादा है। हरियाणा में है जो 96% है, यूपी में 83.17% है। कुछ-कुछ जो इधर वाला झांसी वाला रीजन है, वो तो पूरा सुखाड़ ही है ना, सूखा पड़ता है वहाँ इस वजह से। व्हिच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एक्सटेंट इन इरिगेशन प्रोजेक्ट? हरियाणा हो जाएगा। ओह! हरियाणा से भी ज़्यादा पंजाब है, ऊपर था क्या? पंजाब? अच्छा 99.6% है पंजाब में, ये रहा। चंडीगढ़ में 100%, 99.6% है पंजाब में, फिर सेकंड हाईएस्ट है हरियाणा। With reference to the irrigation, which of the following statement is correct? Fertilizer nutrient loss can be reduced. It is the only means of irrigation in dry land farming. In some areas of farming, receding of the groundwater level can be checked. क्या होगा इसका? कह रहा है कि सही कौन है? फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट लॉस कैन बी रिड्यूस। हाँ, ये होगा, बिल्कुल होगा, रिड्यूस होगा। माइक्रो इरिगेशन से फर्टिलाइजर लॉस होता है जो। इट इज़ द ओनली मीन्स ऑफ द इरिगेशन इन ड्राई लैंड फार्मिंग, ये गलत है। ओनली मीन्स नहीं होगा। इन सम एरियाज ऑफ द फार्मिंग रेसिडिंग ग्राउंड वाटर लेवल कैन बी चेक्ड। हाँ, बिल्कुल होगा। ये ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा ये हो रहा है माइक्रो इरिगेशन से, पानी वेस्टेज कम होगा तो होगा, क्यों नहीं होगा। नेक्स्ट वन है लाइफ सेविंग और प्रोटेक्टिव इरिगेशन रेफर्स टू, क्या होगा? इसको क्या कहते हैं? पीडब्ल्यूपी इरिगेशन। क्या कहते हैं? पीडब्ल्यूपी इरिगेशन कहते हैं लाइफ सेविंग और प्रोटेक्टिव इरिगेशन। During last 25 years, the development of the tubewell irrigation has been most spectacular in, किधर होगा? ट्यूबवेल गंगा यमुना दोआब होना चाहिए, मुझे तो लग रहा है। नहीं, ये क्या है? सूर्यापर प्लेन, सूर्यापर प्लेन। सरयू पर। अच्छा, सरयू पर। सरयू पर, ये सरयू रिवर वाला है ना। द डेवलपमेंट ऑफ द ट्यूबवेल इरिगेशन हैज बीन मोस्ट स्पेक्टुलर इन द सरयू पर प्लेन ड्यू टू लैक ऑफ कैनाल्स। अच्छा जी। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज मैक्सिमम एरिया इरिगेटेड बाय ट्यूबवेल्स? ट्यूबवेल से कहाँ होगा? मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी भी ये बिहार नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा बिहार। और मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका उत्तर प्रदेश आंसर होना चाहिए। हाँ, उत्तर प्रदेश होगा ट्यूबवेल से। बिहार इसलिए नहीं होगा, एक साइड डूबा रहता है और दूसरी साइड इतनी गरीबी है कि हर लोग ट्यूबवेल लगा भी नहीं सकते। तो मोस्ट इरिगेटेड ट्यूबवेल्स इन उत्तर प्रदेश 74.9%। In which of the following state the area under the tubewell's irrigation is the largest? यूपी, अभी हमने देखा ऊपर। कुछ दिया हुआ है एरिया, ट्यूबवेल्स 18-19 का डाटा है, तो यूपी में कितना है? नेट एरिया ट्यूबवेल नेट इरिगेशन है, नेट एरिया है। तो देखो 10,743 स्क्वायर किलोमीटर है, जो किसमें आता है? ट्यूबवेल से है। लेकिन बिहार में कितना है? 1957। देख रहे हो कितना कम है, 5 गुना कम है लगभग। और पंजाब में लगभग 2900 है, क्योंकि पंजाब में कैनाल वगैरह है ना, ज़्यादा रिवर वगैरह, रिवर कैनाल सिस्टम बहुत डेवलप है पंजाब में। अच्छा।
द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया अंडर द ट्यूबवेल एंड वेल इरिगेशन इन इंडिया, उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका। एक मैप दिया। हेलो आरती। चली गई वो लड़की। विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट सीक्वेंस इन द स्टेट, ठीक है। चलेगा। 1 2 3 4 है। ऑफ इंडिया शो ऑन द मैप डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स फॉर इरिगेशन। तो ग्राउंड वाटर की बात कर रहा है। एक कहाँ पे लिखा है ये? कहीं दिख रहा है एक क्या? मुझे तो 2 3 4 दिख रहा है। 1 दिख रहा है कहीं तो बताओ। मुझे भी 2 3 4 दिख रहा है। ठीक है, नहीं दिख रहा है, गलत। द गारलैंड क्लान सिस्टम इन इंडिया इज वाज प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा है? तो ये है दिनसौ जी दस्तूर। जिनसौ जे दस्तूर के द्वारा है जो ये किया गया था। गारलैंड कैनाल सिस्टम प्रपोज किया गया था। हु इज रिगार्डेड एज द पायनियर ऑफ द इरिगेशन वर्क इन साउथ इंडिया, बता सकती हो? सर आर्थर कटन, मुझे तो यही लग रहा है। हाँ। Sir Arthur Cotton was the British irrigation engineer who devoted his life to the construction of irrigation and navigation canal through the British India. He regarded as the pioneer of irrigation works in South India. The maximum irrigation potential of India is created through major project, minor, मीडियम। क्या होगा इसका? बी, मुझे लग रहा है दोनों होना चाहिए। नहीं, माइनर प्रोजेक्ट है बस। मैक्सिमम इरिगेशन पोटेंशियल माइनर प्रोजेक्ट से आएगा। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑल ग्राउंड एंड सरफेस वाटर स्कीम दैट हैव कल्चरेबल command area CCC up to 2000 hectares individually are classified as minor irrigation scheme. And the minor irrigation project comprise all groundwater development scheme such as dug well, private shallow tube wells, deep public tube wells, and borings are depending on the dug wells and the small surface water development. The water carrying capacity of Farakka canal is, ये क्या क्वेश्चन है भाई? कितना? 40,000 क्यूसेक है। 1 क्यूसेक में कितना लीटर होता है? 8,000। नहीं, नहीं। ये क्यूबिक ये होता है ना, एरिया में होता है क्यूसेक। ठीक है, एरिया को कहते हैं पानी के जहाँ स्टोर होता है। सर्च करना 1 क्यूसेक में कितना लीटर आता है। मंगलम इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन मंगलम, कहाँ? केरला होगा क्या? हाँ, केरला है। मंगलम इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ है? तो मंगलम इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो केरला में है। इन पालकलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला 11 irrigation project on the क्या है भरतपुजा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी हैव बीन completed. The Saran irrigation canal is drawn from the river, किससे? गंडक रिवर से है। सुनो ना, हम्म। क्यूसेक में 28.317 लीटर्स होता है। 317 liters of liquid flow per second. अच्छा, 28.317 आगे DIT of liquid flow per second. ओके। हाँ, ठीक है। एक मतलब 28 लीटर 1 सेकंड में फ्लो करता है, उसको 1 क्यूसेक कहते हैं।
ठीक है। हम्म इंदिरा गांधी कनाल हैज इट्स सोर्स एट भाखड़ा डैम, इंदिरा गांधी नहीं हरेक बराज। Indira Gandhi Canal originates at Harak Barrage near the confluence of Satluj and Beas River in Firozpur district of Punjab. The total length of the main canal system is 649 km. Ganga Sagar, Bikaner, Jodhpur, Jaisalmer district of Western Rajasthan are mainly irrigated by Indira Gandhi Canal. Harak Barrage, the source of the water for the Indira Gandhi, it is confluence of the river Beas and Satluj. याद रहेगा इंदिरा गांधी कैनाल जो हरेक बराज है, हरेक बराज में ब्यास और सतलज दोनों रिवर का कन्फ्लुएंस होता है। राजस्थान कनाल ओरिजिनेट फ्रॉम कहाँ से? बी एंड सी लिख रखा है। इंदिरा राजस्थान कनाल को इंदिरा गांधी भी कनाल कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि सतलज और ब्यास दोनों से यहाँ से होता है ना, ऐसे याद रख लेना है। SBI याद रहेगा? SBI हाँ SBI SBI, ठीक है। सतलज ब्यास इंदिरा गांधी कनाल। राजस्थान The construction of the Indira Gandhi Canal started in the year 1958 and its origin is from कहाँ से है? हरेक डैम ऑन द सतलज रिवर, ठीक है। हरेक डैम ऑन द सतलज रिवर, ठीक है। इंदिरा गांधी कनाल रिसीव इट्स वाटर सप्लाई फ्रॉम, अभी हमने देखा इंदिरा गांधी कहाँ से है, तो ब्यास एंड सतलज हो जाएगा, है ना। एक सेकेंड, ये दे दिया है रावी से भी है ना। 1 4 ऑप्शन में था नहीं, तो 1 3 4 चेनाब आएगा नहीं इधर। Which one of the flowing river project utilize the water of the Pong barrage of the Beas River? तो ये क्या है? इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट पोंग ब्राज। Which is the most well developed and the oldest canal system of the world in India? इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट, कृष्णा गोदावरी कैनाल, क्या होगा? सिकरी कैनाल। नहीं बताओगे? ये गंग कैनाल है। Gang Canal is the one of the oldest irrigation system in Rajasthan, completed in year 1927. It was constructed by the Maharaja Sri Gang Singh of Bikaner in 1927. The canal originates at Husainwala at Firozpur on the river Satluj. The foundation stone of the Indira Gandhi Nahar Pariyojana was on the March 30, 1958 by the Home Minister Govind Ballabh Pant. It has its source at Harak Dam in the Punjab on the confluence of Satluj and Beas River. Gang Canal, which is among the oldest canal, was constructed by the Maharaja Gang Singh Ji in 1927. हाँ. Which of the following is the main objective of the Sarda Tributary Command Development Project? It increase agriculture production, to change the format of the land used by the multiple crop cultivation, a reform of the land management. Sarda Tributary Command Development Project, to increase agriculture production को बढ़ाने के लिए, to change the format of the land used by the multiple crop cultivation, reforms of land management. क्या होगा? ये तो होगा
या ऑल ऑफ द अबव होगा। ऑल ऑफ द एबव है। हम्म। Which one of the following statement is not true? Gaggar water is utilized in its इंदिरा गांधी canal. नहीं, इंदिरा गांधी कनाल में कौन सा है? ब्यास एंड सतलज। The lower Ganga canal is taken out of the Ganga at नरौरा। नरौरा में पावर प्लांट भी है ना? कौन सा पावर प्लांट है नरौरा में? हम्म नरौरा में न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूपी का, ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा, तो मुझे लगा नाम पूछ रहे हो, तो मुझे नाम याद ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैं ऐसे। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग कैनाल सिस्टम इरिगेटेड एरियाज ऑफ बिहार? बिहार में क्या होगा? त्रिवेणी? ऐसे चुप हो जाती है। अरे अपर गंगा होगा नहीं, शारदा होगा नहीं, ईस्टर्न यमुना तो होगा नहीं। हरियाली इज न्यू स्कीम फॉर सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन डेवलपमेंट वेस्टलैंड। तो ये क्या है? ये वेस्टलैंड को डेवलपमेंट के लिए हरियाली। हरियाली योजना इज रिलेटेड टू वाटर मैनेजमेंट 2013 के समय। What are the benefit of the implementing the integrated watershed development program? प्रिवेंशन ऑफ सॉइल रन ऑफ बिल्कुल होगा। लिंकिंग ऑफ द कंट्री पेरिनियल रिवर विद द सीजनल रिवर हो सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर ये तो होगा। फ्रेगमेंटेशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन तो इसका डी हो जाना चाहिए, लेकिन दो नहीं है, ठीक है। लिंकिंग वाला इस अंदर नहीं है, बाकी है, ठीक है। लिंकिंग के लिए अलग से हमारे पास स्कीम है, बाकी ये वेजिटेशन और ये सब होगा। डाउट प्रोन एरिया प्रोग्राम डेजर्ट डेवलपमेंट ये अभी अब कुछ काम का नहीं है क्योंकि पुराना क्वेश्चन हो गया, करंट अफेयर्स क्वेश्चन था वो। विच ऑफ द फ्लोइंग एडवांटेज ऑफ द प्रैक्टिसिंग ड्रीप इरिगेशन? ड्रीप इरिगेशन का क्या एडवांटेज है? रिडक्शन इन द बीट बिल्कुल, रिडक्शन इन द सॉइल सैनिटी ये भी होगा, रिडक्शन इन द सॉइल इरोजन ये भी होगा, तीनों होगा इसका। नहीं, लेकिन एक 3 दिया है, ऑप्शन भी नहीं है तीनों। रिडक्शन इन सॉइल सैनिटी नहीं होगा। अच्छा, सॉइल सैनिटी बढ़ जाता है या कुछ इफेक्ट नहीं होता है, देखते हैं ड्रिप इरिगेशन से। ड्रिप इरिगेशन इज अ फॉर्म ऑफ इरिगेशन दैट सेव वाटर and fertilizer by allowing water to drip slowly through the roots of the many different plants. Advantage of practicing drip irrigation: maximum use of available water, maximum crop yield reduction in the bed, reduction in the soil erosion, lower labor cost, no no run of fertilizer, less evaporation of the water, improve seeds germination. क्या है? बकिंगम कनाल इज सिचुएटेड कहाँ पे है भाई? बकिंगम कनाल कहाँ पे हो सकता है? बकिंगम कनाल बकिंगम होना चाहिए मालाबार कोस्ट में। कोरोमंडल कोस्ट में बकिंगम कनाल। Buckingham Canal is a freshwater navigation canal with the length of 796 km, parallel to the Coromandel coast from the Kakinnath city of the East Godavari district of Andhra Pradesh to the Villupuram district in Tamil Nadu. It connects most of the natural backwater along with the coast to Chennai port. Which of the following sector has the greater consumption share of the water in India?
ये क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है। चंबल कनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट इज रिलेटेड विथ, क्या होगा? चंबल कनाल, यमुना बेसिन और गंगा बेसिन दोनों होगा इसका, ठीक है। Chambal Kalan irrigation project is related to the Yamuna basin. Chambal is a tributary of Yamuna, but it is also a sub-tributary of Ganga and it's part of the Ganga basin as a whole. Therefore, according to the largest basin, it is related to the Ganges basin, while as a smaller basin is related to the Yamuna. If the most appropriate answer, ठीक है जी, यमुना मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। उसके बाद ये हमारा हो गया खत्म। अब है मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है। द बेनिफिशियरी स्टेट स्टेट्स ऑफ द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज, सरदार सरोवर डैम पहले कहाँ है ये बताओ? सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पे है, ठीक है, गुजरात में है। तो उस अनुसार से आंसर सेलेक्ट करो। उड़ीसा जहाँ है वहां पे पहले कट करो, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी एंड राजस्थान। गुजरात है, ठीक है, हो सकता है महाराष्ट्र, एमपी भी हो सकता है। तो ये होने वाला है एमपी, गुजरात, कर्नाटक, और कर्नाटक तो नहीं आएगा इधर, है ना, इसको कट करो। आंध्र प्रदेश भी नहीं आएगा, इसको कट करो। तो ए हो जाएगा आंसर। Sardar Sarovar Dam, height 163 meter, has been constructed on the Narmada River near नवगांव इन गुजरात। यहीं पे तो वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति लगाया गया है सरदार सरोवर डैम में के ऊपर। द बेनिफिशियरी स्टेट ऑफ द सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट आर राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज द सरदार सरोवर डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड? बताओ। नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर पे है जो सरदार सरोवर डैम है जो बनाया गया है। 163 मीटर है। Which one of the flowing river is associated with the Sardar Sarovar project? नर्मदा। मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑक्युपाइंग स्टेट बाय द सरदार सरोवर डैम इज, गुजरात होना चाहिए, नहीं मध्य प्रदेश है, ठीक है, डैम है उधर लेकिन है मध्य प्रदेश ज्यादा ले रहा है। मध्य प्रदेश गेट्स 65% ऑफ वाटर फ्रॉम द नर्मदा रिवर प्रोजेक्ट। हु अमंग द फ्लोइंग अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम, तो ये कौन थी? मेधा पाटेकर, जानती हो इसको? मेधा पाटेकर को अभी इनको कुछ जेल में डाला गया था, अभी फिर से एफआईआर वगैरह हुआ इनके ऊपर। Medha Patekar is a social activist who has led the struggle of people affected by the Sardar Sarovar project on the Narmada River in Gujarat, India. She founded the Narmada Bachao Andolan, ठीक है। Which of the flowing dam is not related to the river Narmada? बताओ। Which of the following is not related to the river Narmada? नर्मदा रिवर से कौन रिलेटेड नहीं है? बरगी, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर कहाँ है? ओंकारेश्वर तो ये भी है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग भी है, हाँ। ये तो गुजरात में ही है ओंकारेश्वर। गुजरात में है? कहाँ है ओंकारेश्वर? बताओ। ओंकारेश्वर नासिक है क्या? नहीं, ओंकार वहाँ त्र्यंबकेश्वर है, सॉरी। गुजरात ही होना चाहिए ओंकारेश्वर। तो ये होगा बन सागर, मुझे इंदिरा सागर लग रहा है, लेकिन नहीं, इसका आंसर है बन सागर, ठीक है। बारघी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर डैम्स among the series of 30 major dams of the Narmada river. Whereas the Ban Sagar dam is the Son river, ठीक है, बन सागर सोन रिवर पे। सोन रिवर पे, ठीक है। इंदिरा सागर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? इंदिरा सागर डैम कौन से रिवर पे है? तो अभी हमने देखा सोन रिवर था ना, तो इंदिरा सागर नहीं नहीं नहीं, ये तो बन सागर है। इंदिरा सागर नर्मदा होगा ना। Which of the flowing water reservoir Harsod town of the Madhya Pradesh has been submerged? Indira Sagar. With which of the flowing river is the Omkareshwar project is associated? ये क्या हो जाएगा? नर्मदा रिवर हो जाएगा।
राइजिंग राइजिंग द हाइट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इज अपोज द नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये क्या है? सरदार सरोवर डैम। उसके बाद है भाखरा नांगल डैम प्रोजेक्ट। ठीक है, फर्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन इन इंडिया। म्यूराक्षी, याद है हम लोग पढ़े थे। पूजा, नहीं याद है म्यूराक्षी? क्यों नहीं याद है? कुछ बताओ, याद नहीं आ रहा मुझे। नहीं, ये बिहार का कुछ तो था। ठीक है, ये शिव समुद्रम है जो पुराने म्यूराक्षी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना कुछ दिन पहले, रिवर डैम का था, उसमें म्यूराक्षी के बारे में पढ़े थे हम लोग। यह है शिव। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर। ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर कौन है? शिव समुद्रम। The oldest hydropower plant is in Darjeeling district of the West Bengal is commissioned in 1897. The hydroelectric power station near Shivsamudra was set up on the Kaveri River in Karnataka. It is the second oldest power station. It commissioned in 902. ठीक है, मतलब कि जो ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर है ना जी, वो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में है, लेकिन जो शिव समुद्रम है वो 1902 में कंस्ट्रक्ट किया गया है, और यहाँ पे ऑप्शन में शिव समुद्रम है इस वजह से। ठीक है, शिव समुद्रम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन कहाँ हो जाएगा भैया? कर्नाटक में होगा शिव समुद्रम। कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। कावेरी वाटर डिस्प्यूट, पहले ऑप्शन काटो पहले यहाँ से। गुजरात होगा क्या? ऐसे चुप हो जाते हैं। गुजरात क्यों ही होगा? गुजरात में किधर कावेरी बहती है? तो उसके बाद इसमें, हाँ, उसके बाद है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला एंड पुडुचेरी। मुझे तो यही लग रहा है। ठीक है, तो ये चार हो जाएगा। तमिलनाडु से बहती है, कर्नाटक है कुछ पार्ट, और लास्ट में पुडुचेरी में उधर मिलती है, तो ये हो जाएगा। वाटर डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटक इज रिलेटेड टू, क्या हो जाएगा? कावेरी हो जाएगा। अबे नागा अर्जुन सागर डैम। क्या सुब्रा, लेट आती हैं आप? अच्छा, सोए थे तो देख लिया। Nagarjun Sagar Dam is situated in which state of India? Nagarjun Sagar Dam कौन से स्टेट में है? हाँ, कौन से रिवर पे है नागार्जुन? कृष्णा। हाँ, कृष्णा रिवर। इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो अर्जुन का संबंध कृष्णा से था, तो कृष्णा रिवर। ठीक है, अच्छा। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द रिवर कृष्णा। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद है नागार्जुन सागर लाइज ऑन द कृष्णा रिवर होगा। नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन ऑन द किस पे होगा? कृष्णा रिवर पे होगा। नागार्जुन सागर डैम इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम कहाँ है? उड़ीसा में है। Hirakud Dam is a multi-purpose project built on the river Mahanadi in Odisha state. The project was started in the year 1948, was completed in 1957. Hirakud Dam was situated 50 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द सामलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। क्या जिशान, क्या हाल चाल है? मॉर्निंग सर, बढ़िया बढ़िया, अपना बताइए। गुड मॉर्निंग। 21 तारीख को बोल के 22 तारीख को आते हो? कल असल आए थे, मैं कल रात में ना 1 बजे पहुंचा ही था। अच्छा अच्छा हाँ, तो सवेरे नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ऑन विच ऑफ रिवर हीराकुंड डैम कंस्ट्रक्टेड? हीराकुंड डैम किस पे है? तो महानदी रिवर पे है। ठीक है, अच्छा, इसका हाइट देख रहे थे। 68 मीटर हाइट है। ठीक है, और लंबाई कितना है? 4.8 किलोमीटर है। ठीक है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डैम है ये, दुनिया का लॉन्गेस्ट डैम है ये। टोटल लेंथ, हाँ, उसका 58 किलो नहीं 25 किलोमीटर है ना। हाँ, 25.8 किलोमीटर है। द डैम इरिगेटेड अराउंड 10 लाख हेक्टेयर ऑफ द लैंड।
तो ऑन विच रिवर हीराकुंड डैम कंस्ट्रक्टेड? महानदी। उसके बाद है हीराकुंड डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर महानदी इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। लेंथ ऑफ द मेन डैम इज इतना है 4.8 मीटर, 4.8 किलोमीटर। द नेम ऑफ द डैम बिल्ट ऑन द महानदी रिवर इज? वही हीराकुंड। अब चंबल वैली प्रोजेक्ट देख लेते हैं। तो गांधी सागर डैम है एमपी में है, राणा प्रताप सागर डैम है राजस्थान में है, जवाहर सागर डैम है जो राजस्थान में है। विच डैम हैज बीन कंस्ट्रक्शन ऑन द चंबल रिवर? चंबल रिवर पे कौन सा डैम कंस्ट्रक्ट हुआ है? चंबल, गांधी सागर। गांधी सागर। गांधी सागर। अभी हमने देखा था इंदिरा सागर डैम, कौन से रिवर पे देखा था पूजा? इंदिरा सागर एसबीआई, सतलज ब्यास। द इंदिरा सागर डैम था नर्मदा पे। इंदिरा सागर एसबीआई क्या बताया था, भूल गई मैं। समझी ही नहीं होगी अच्छे से। एसबीआई में, एसबीआई में वो इंदिरा गांधी कनाल की बात हो रहा था, ठीक है। इंदिरा गांधी कनाल है जो कौन से रिवर से अपना पानी लेता है, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म हमने बनाया था एसबीआई, सतलज ब्यास इंदिरा गांधी कनाल, ठीक है, ये था। और ये है इंदिरा सागर जो नर्मदा रिवर वाला जो क्वेश्चन नहीं था, उसमें 3 था, तो उसका इंदिरा सागर क्वेश्चन ही दिखा दूं क्या? एसबीआई अच्छा हुआ, दिमाग में एसबीआई घुसा था। ये रहा इंदिरा सागर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? नर्मदा रिवर। ये जो क्वेश्चन था ना वन सागर, ये देखो इंदिरा गांधी यहाँ देखे थे, बागरी देखे थे, ओंकारेश्वर देखे थे, ठीक है। तो इंदिरा कनाल बोलेगा ना, इंदिरा कनाल वो है ब्यास और सतलज से, उसका शॉर्ट फॉर्म है एसबीआई। और ये इंदिरा सागर है, इंदिरा सागर है जो नर्मदा रिवर पे। ठीक है, जो बान सागर है वो सोन रिवर की थी। कौन सा सागर? बान ना। बन सागर, बन मतलब जंगल, बन वो वाला। ठीक वन है। सागर सोन रिवर पे है। हम्म, The benefit of which of the flowing river valley project are the shared by the more than one state? तो मोर देन वन स्टेट तो बहुत सारा होगा, इसलिए कोई आंसर दिया है। चंबल वैली प्रोजेक्ट बेनिफिट राजस्थान, मध्य प्रदेश, मेरुराक्षी प्रोजेक्ट शेयर विद वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। यही हम लोग पढ़ रहे थे। तो कहाँ पे पढ़ रहे थे हम लोग? देखे थे ना कुछ, कहाँ पढ़ रहे थे जिसान? मेरुराक्षी प्रोजेक्ट, मयूराक्षी प्रोजेक्ट। हाँ पढ़े थे ना हम लोग, डिस्कस भी किए थे कुछ। तो वेस्ट याद नहीं आ रहा। वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, ठीक है। इसमें शेयर करता है हीराकुंड एंड द श्रावती प्रोजेक्ट बेनिफिट उड़ीसा एंड कर्नाटक। उड़ीसा और कर्नाटक एक साथ आता है क्या? कैसे आएगा? नहीं, रेस्पेक्टिवली लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हीराकुंड है, अच्छा ओके ओके ठीक है, हीराकुंड उड़ीसा को और श्रावती वही तो, ठीक है रेस्पेक्टिवली। गांधी सागर डैम इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर? गांधी सागर गांधी सागर आपका कौन सा? चंबल प्रोजेक्ट। चंबल। हाँ चंबल प्रोजेक्ट ही होगा। गांधी सागर डैम फर्स्ट of the four Chambal Valley project located in Rajasthan Madhya Pradesh border. The dam is located in the Mandsaur district of Madhya Pradesh. It is a masonry gravity dam of 62.17 meter height. The construction of the dam was started in 1957 and was completed in 1960. Which of the following are the not associated with the Chambal Valley project? Chambal Valley project से कौन नहीं है associated? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर है, गोविंद सागर है, जवाहर सागर है, गांधी सागर है। तो गांधी सागर तो होगा, तो पहला तो होना नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, तो ये ऑप्शन चला गया, बचा ये। और जवाहर सागर हो सकता है। गोविंद वल्लभ पंत सागर गोविंद बल्लभ पंत ये सागर। गुजरात में है, गोविंद वल्लभ पंत। तो इसका 2-3 हो सकता है, बाकी देख लेते हैं वैसे।
सी है इसका 3 एंड 4 है, जो नहीं एसोसिएटेड है। मतलब गोविंद सागर, गोविंद पल्लव नहीं है। जवाहर सागर में बोला था हो सकता था, इसको कैसे करें? जवाहर सागर भी है, हाँ, मतलब चंबल वैली। हाँ। गोविंद सागर एंड गोविंद बल्लभ पंत है, जो नहीं है। Gobind Sagar is the man-made reservoir situated in the Bilaspur district of Himachal Pradesh. It is formed by the Bhakra Nangal Dam. Gobind Ballabh Pant Sagar is a man-made lake situated in the southern region of the Sonbhadra district, Sonbhadra, Uttar Pradesh. Gandhi Sagar, Madhya Pradesh and Jawahar Sagar, Rajasthan is associated with Chambal Valley project. Next one है, which of the flowing water reservoir is built on the Chambal Valley? चंबल रिवर, चंबल रिवर पे कौन सा अ, ये होगा? तो नागार्जुन तो होगा नहीं, नागार्जुन किस पे है, कौन से रिवर पे है? हाँ, कृष्णा रिवर पे है। और रिहांद किस पे है, रिहांद डैम? रिहांद हम्म, कौन? सोन पे, हाँ सोन रिवर पे होगा। एक सेकंड रुकना आप लोग। तो राणा प्रताप सागर कहाँ होगा? यही होगा वैसे, चंबल वैली, चंबल रिवर पे राणा प्रताप सागर। आंसर क्या दिया हुआ है इसका? बी, ठीक है। अच्छा, बिंदु सागर क्या होगा? हाँ है। कितने देर में चाहिए? कुछ 1 सेकंड रुकिएगा, एक बस थोड़ा देर। ट्रांसफर का हमारे बोलिए। आता हूँ मैडम, पहले से गलती है। ए लड़का चलो बाहर निकलो। एक पढ़ाई हो रहा है, छोड़ दो बेटा। बाहर भागे। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है टेहरी डैम प्रोजेक्ट। टेहरी डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द उत्तराखंड। किस पे है टेहरी डैम? भागीरथी रिवर पे, है ना? आप लोग, हाँ, इसको अगर जो कन्फ्यूजन हो तो इसमें THI आ रहा है ना, TH वाला, थोड़ा-सा ये देख लेना। इसमें TH आ रहा है ऐसे, तो थोड़ा कन्फ्यूजन में एक रास्ता मिलेगा। टेहरी डैम इज द कंस्ट्रक्टेड ऑन द भागीरथी रिवर in the Tehri Garhwal district of Uttarakhand. Bhil Ganga river flows into the Bhagirathi at the old Tehri before the site of the Tehri dam. The major objective of the project are to impound the flood water of the Bhagirathi and the Bhil Ganga river into the large reservoir behind the dam, generation of the hydroelectricity and the irrigation of the agricultural land. The project was cleared by the Planning Commission of India 1972, but construction started from the 1978. On which of the flowing river the Tehri hydropower project has been constructed? On which of the flowing river the Tehri hydro power Alaknanda? अच्छा, एक सेकंड, अलकनंदा भागीरथी में मिलती भी है। अच्छा, कन्फ्लुएंस देख लेते हैं हम। अलकनंदा और भागीरथी की कन्फ्लुएंस को तो देवप्रयाग बोलते हैं। हाँ, अलकनंदा और भागीरथी के कन्फ्लुएंस को देवप्रयाग कहते हैं। टेहरी वहीं पे कह रहे हो। काली एंड टोन्स तो होने से रहा। यमुना एंड भागीरथी कहीं मिलती नहीं है। भागीरथी एंड भील गंगा हो सकती है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। वही है। वही। ये पढ़े ना, भीलगंगा हाँ, भील गंगा। का
ठीक है, तो मतलब ये टिहरी है जो भागीरथी बीबी करके बनाया है ना? टिहरी, भीलगंगा, भागीरथी। हाँ। वैसे मैं इसको याद किया हूँ ना, देव प्रयाग है ना, देव, है ना? देव मतलब देवता, और देवता लोग किससे आते हैं? रथ से आते हैं, है ना? तो भागीरथी, रथ। हाँ। On which of the flowing river is the Tehri hydro power complex located? भागीरथी होना चाहिए बिल्कुल। Tehri Dam is constructed on Ganga River. हाँ, उस ऑप्शन नहीं है ना तो। Tehri Dam construction across the Bhagirathi source of the Ganga, source मतलब गंगा का है ये। Since Bhagirathi is not in the option, ठीक है। अब आपको बताना है भैया, गिवन फिगर Tehri Dam was level as, Tehri Dam कौन सा होगा? ये सी बता रहा है, ये वाला है ना, ये यहाँ से। ठीक है, अब नहीं पूछेगा यार ऐसा क्वेश्चन। अब है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, तिलैया डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। मेरे गांव के बगल में है तिलैया डैम। दामोदर पे है क्या तिलैया, या बराकर पे? बराकर होगा ठीक है। हाँ। तिलैया डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर बराकर इन कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, है ना? कोडरमा बिल्कुल मेरा जो डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है इधर साइड, कोडरमा से ही लगता है। मतलब 6 किलोमीटर क्रॉस करूँगा कोडरमा पहुँच जाऊँगा। उसके बाद है, इट वाज़ कंस्ट्रक्टेड इन 1953, इट्स लेंथ इज़ अबाउट 366 मीटर। द डैम हेल्प्स इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन। मिथुन मैथुन, बेला पहाड़ी एंड तिलैया डैम आज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर बराकर। यही होना चाहिए, अभी हमने देखा। तिलैया, ऐसे तिलैया टीबी, तिलैया टीबी। उसके बाद है असर्शन क्या है? रिवर दामोदर वाज नोन एज द रिवर ऑफ द सोरो इन द वेस्ट बंगाल पीरियड टू द डेवलपमेंट ऑफ द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। सही है। दामोदर वैली इज इन इट्स अपर रिचेज फ्लो रैपिडली एंड इट्स लोअर रिचेज इन टू स्लो स्लगिश। सही है या गलत है, या नीचे में ही ज्यादा तेज से बहता है? हम लोग ये जानते थे ना कि दामोदर जो है इनिशियल स्टेज में रिफ्ट वैली में बहता है ना। हाँ, 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 तो रैपिड बढ़ता होगा। हाँ, रैपिड बढ़ता होगा। तो इसका रीजन भी सही हो जाएगा वो, तो ए हो जाना चाहिए, जो हमारा वैसे रहता है ऑप्शन में एग्जैक्टली रहेगा तो ए हो जाएगा। ठीक है, ए है आंसर इसका। When was the Damodar Valley Corporation established? 1948। हाँ, 1948। आजादी से 1 साल बाद ही मतलब नेहरू जी बोले कुछ बनाया जाए इधर दामोदर वैली में। Damodar Valley Corporation was established in 1948 according to with Article 12 of the Damodar Valley Corporation Act. Okay. Next question है, which one of the following is the first multi-purpose river valley project of independent India? इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट होगा तो दामोदर वैली होगा। अच्छा, सोन प्रोजेक्ट हम लोग देखे थे, याद है सोन प्रोजेक्ट? कब था सोन प्रोजेक्ट? अब हम ये 100 साल आगे पीछे बोल सकते हैं, लेकिन डेट सही बोलेंगे। तो 1870 हाँ, समथिंग वैसे ही था कुछ। और उसके बाद हमने और देखा था जो ये था ना, क्या बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया वाला जो डैम था, क्या नाम था उसका? ये क्या बोलते हैं उसका? त्रिवेणी। गंडक वाला। हाँ, त्रिवेणी कनाल वो था। और फिर 1957 आई थिंक। हाँ, उसके बाद फिर कोसी हमने देखा था। कोसी का क्या था? सब भूल गए ना हम लोग। 1957 किसका था? क्या बोलते हैं त्रिवेणी गंडक वाला। हाँ, कोसी वाला 52 54 था क्या? हाँ, हाँ, सही बोल रहा है। मतलब इससे कुछ साल पहले था।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली कोऑपरेशन केम इनटू द एक्जिस्टेंस ऑन द 7 July 1948 by the first multi-purpose river valley project of independent India. DVC is a central power generation organization which operates in the Damodar River area of the West Bengal Jharkhand state in India. Significantly, by the April 1947 full agreement क्या है practically reached between the three government of the central West Bengal and the Bihar on the implementation of the scheme, and the March 1948 the Damodar Valley Cooperation Act 1948 passed by the central legislature. अब आ गया मिसलेनियस। अब उकाई डैम बताना है। इसमें कुछ है, मीराक्षी है और जैकवाड़ी है, खडकौसला है, उकाई। क्या होगा इसमें बताइए जरा आप लोग। कुछ एक आध पता है? मीरा उकाई तो अपना रहा है। क्या? उकाई, तापी। हाँ, उकाई तापी होगा, बिल्कुल सही है। हम्म। उसके मयूराक्षी। देखो, मीराक्षी गोदावरी नहीं होगा, ठीक है? और अम्बी एंड मूथा है, तो मुझे लग रहा है मूथा होना चाहिए, मीराक्षी, ठीक है? ऐसा लग रहा है अगर जो मैं नेमिंग से जाऊँ तो। एक बार देखो ना, ए का 4 है तो क्या आंसर होगा ऐसे? अच्छा, शॉर्टकट में आंसर लाना चाहती हैं। ए का 4 नहीं होगा। है है ना, तो ए और बी दोनों में बी का 1 हो गया उसके हिसाब से। अब इसमें अगर जो कि सी और डी में क्लियर कर दो तो आंसर पे पहुँच जाओगे, सी और डी। रेनू, आप क्यों नहीं कुछ बोलते हो जी? खड़कवासला। खड़कवासला अभी ज्वाइन किया है करना है। ओके, खड़कवासला। खड़कवासला मुझे लग रहा है गोदावरी होगा। सी का एक, आप लोगों को कुछ बोल बी का तो 1 होगा ना? सी का 1 हो ही नहीं सकता, 2 का 1 दिया है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, 1 हो ही नहीं सकता है तो और दिमाग लगाओ। मीराक्षी सी का 1 होगा। तो मीनाक्षी मूथा है क्या? मुझे ऐसे ही देख होता है। लेते हैं, आंसर देख लेता हूँ, बहुत हो गया। आंसर कुछ नहीं है भाई। उकाई तापी है, गायकवाड़ी गोदावरी है, मीराक्षी रिवर पे ही है। ओके। क्या है? एक सेकंड भाई। और इसमें क्या है? खडवासला मूथा रिवर पे है ना? है मूथा रिवर कहाँ? कोई सर्च करके बताएगा? बताते हैं। हाँ। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच, तो है मिदनापुर कैनाल, ये है गंगावस्ती रिवर, तवा प्रोजेक्ट कृष्णा रिवर। तवा किस पे है? कौन सा तवा प्रोजेक्ट है, किसी को ध्यान? तवा रिवर पे है। तवा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ तवा का है इसका इधर मध्य प्रदेश में है ना? तवा रिवर मध्य प्रदेश में, तो नर्मदा की ट्रिब्यूटरी होगी वो। इसलिए मुझे लगता है कि यही वाला गलत है, कृष्णा रिवर नीचे है जो। हाँ, नर्मदा का है तावा। ये जो मूवी है ना, हाँ, वो महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र में बहती है। और ये मूला रिवर है ना, उसकी है ट्रिब्यूटरी। अच्छा, ठीक है। तवा प्रोजेक्ट ये गलत होगा। उसके बाद है मेदिनीपुर कैनाल, ये सही है। मिट्टू डैम है जो कावेरी रिवर पे है ना, मिट्टू डैम है जो कावेरी रिवर उकाई तापी ठीक है। उकाई तापी, ठीक है। अब देख लेते हैं। ये दिया है तवा प्रोजेक्ट तवा रिवर पे है, और तवा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा रिवर। अब आपको फिर से बताना है, हीराकुंड प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। हल्दिया रिफाइनरी वेस्ट बंगाल हो जाएगा। वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, खुद ही कर्नाटक। कर्नाटक।
ये जो ये तारापुर है, ये इंडिया का ओल्डेस्ट न्यूक्लियर ये है ना। हिमाचल प्रदेश डैम इज नाउ बीइंग built over the river Satluj. What is the main purpose of building the dam? नहीं है। नहीं, अरे ऐसे कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश नाउ बिल्डिंग ओवर द रिवर सतलज टू चेक द फ्लो सिल्ट इन द भाखड़ा डैम टू प्रोवाइड वाटर इरिगेशन टू हिमाचल प्रदेश। फिशरीज तो होगा नहीं, डैम बनाने के लिए इतना बड़ा डैम बनेगा। फ्रस्ट्रेशन एंड द रन ऑफ रीजन। पहला वाला थोड़ा ठीक लग रहा है, क्या हो सकता है दूसरा भी हो, लेकिन मुझे दूसरा पहला ज्यादा वाला सही लग रहा है, ये बताओ। अच्छा इरिगेशन के लिए, हाँ ठीक। भाखड़ा डैम में सरकार का टेंशन होगा, सिल्टेशन के लिए डैम थोड़ी और एक बना देगा, लेकिन वही बना रहा है। वही है। चेक द फ्लो ऑफ द सिल्ट भाखड़ा डैम में। तो भाखड़ा डैम कहाँ पे है? भाखड़ा नगर। Himachal Pradesh Dam is now building over the river Satluj to check the flow in the silt Bhakra Dam. The silt which is flow in the Bhakra Dam weaken the dam and the age of the dam reduce. अच्छा. Which of the following hydro project has been built by India in the cooperation of Bhutan? Bhutan के साथ हाँ 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 पूछो। हाइड्रो प्रोजेक्ट हैज बीन बिल्ट इंडिया कोऑपरेशन। भूटान के साथ क्या होगा? लोकटक लेक कहाँ पे है? लोकटक डैम ऐसा होगा नहीं है। मणिपुर। हाँ, तो अपने मन से बना दिया ये, ठीक है। दलहस्ती प्रोजेक्ट हमने सुना था, ठीक है। मुझे वही लग रहा है दुलहस्ती, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। दुलहस्ती शायद नेपाल या फिर बंगाल के साथ है, भूटान के साथ नहीं है। ये ब्यास सिवाल डैम कह रहा है, ये नहीं होगा, ये तो पंजाब में होगा, ब्यास रिवर से अगर जो ये लिया है। तो अब बचा चूखा डैम और दलहस्ती। मुझे लग नहीं रहा है, मुझे लग रहा है वैसे, हल्का कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। चूखा डैम, चोखा डैम प्रोजेक्ट। अच्छा देखना, दुलहस्ती डैम प्रोजेक्ट किसके किसके बीच में है। चोखा डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द अपर रीचेस ऑफ द वांगचू of the Rayak River in Bhutan. The height of this dam is 40 meter. Construction started in the 1974, a fully funded Unite of India, which included 60% as grant and the 40% as loan. दलहस्ती ना चेनाब रिवर के ऊपर है, जम्मू कश्मीर में है। ओके हाँ, सही कह रही है। J&K में है, चेनाब पे है ना। फिर से आपको मैच करना है। भाखड़ा कौन से पे है? भाखड़ा नांगल डैम। हीराकुंड पहले देख लो, हीराकुंड महानदी है। सतलुज हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, सतलज कौन सा होगा? हीराकुंड। भाखड़ा परिवार। सही। Which of the following project is a joint venture of the Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka? ज्वाइंट वेंचर कह रहा है, किसका? तमिलनाडु पहले है, आंध्र प्रदेश है एंड कर्नाटक है। तो इसमें देखो साइलेंट वैली है जो पूरे के पूरे किसमें है? केरला में है, तो ये होगा नहीं। और नागार्जुन सागर है जो कृष्णा रिवर पे है ना। और कृष्णा रिवर कर्नाटक से बहती है, आंध्र प्रदेश में भी है, और जो नागार्जुन सागर डैम है वो आंध्र प्रदेश में है। तो कुछ क्या तमिलनाडु पे इफेक्ट होता होगा उसका, इधर से ट्रिब्यूटरी है उसकी। तो मुझे तो लग रहा है बी। दक्षिण गंगोत्री किसको कहते हैं? कावेरी को भी कहते हैं और गोदावरी को भी कहते हैं। कावेरी को दक्षिण गंगोत्री कहते हैं प्योरिटी की वजह से, और एरिया वाइज की वजह से, मतलब कैचमेंट एरिया की वजह से गोदावरी को कहते हैं। तो आप लोग को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो मैं तो नागार्जुन लगा दिया हूँ। गोदावरी तो इन तीनों से तो नहीं ये करता है, तो गोदावरी नहीं होना चाहिए, दक्षिण गोदावरी। तेलुगु गंगा कह रहा है ये, ठीक है। नागार्जुन है नहीं। Telugu Ganga project is a joint venture of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka. It is a water supply project provide drinking water to Chennai city, Tamil Nadu using water of the Krishna river. ठीक है, तेलुगु गंगा।
विच सिटी विल गेट वाटर फ्रॉम द तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट? कौन सा सिटी है? मद्रास, चेन्नई। हु कॉल द मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट द टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया? कौन बोला? जवाहरलाल नेहरू, है ना? कावेरी कहाँ पे होगा भाई बताओ? नर्मदा, कृष्णा, कावेरी के नर्मदा तो सर क्या कह रही हैं जी? नर्मदा सरदार सरोवर पे चंबल गांधी सागर पे, है ना? अल्टामाटी डैम, कृष्णा रिवर, मेट्यू डैम, कावेरी, गांधी सागर, चंबल, सरदार सरोवर डैम, नर्मदा। अल्टामाटी डैम यहाँ पे है? कृष्णा रिवर पे, ठीक है। कृष्ण भगवान बचपन में माटी खाते थे, ठीक है, मिट्टी, तो ये है अल्टामाटी। मेत्योर डैम कहाँ पे होगा? तमिलनाडु। मीनाक्षी कहाँ होगा? वेस्ट बंगाल। हीराकुंड उड़ीसा। नागार्जुन नागार्जुन आंध्र प्रदेश। फिर से आपको मैच करना है। इडुक्की पेरियार, इडुक्की पेरियार, ठीक है जी। नागार्जुन सागर, नागार्जुन कृष्णा, ठीक है। माटा टीला, पोचमपल्ली, पोचमपल्ली गोदावरी होगा। माटा टीला, बेतवा, नाम से ही पता चल रहा है, माता टीला ये सब नॉर्थ इंडियन नाम है। सही है ना? भी मैच ये देख लो, सी 4-1, ठीक है। शिव समुद्रम, कावेरी, नागार्जुन, कृष्ण, जैकवाड़, जैकवाड, भागीरथी, ये भागीरथी, नहीं, जैकवाड़ होगा, ये तेहरी होगा, भागीरथी, ठीक है। जैकवाड़, अच्छा गोदावरी। ओके, हाँ सही है। जैकवाड नीचे था ना। Rihan Dam is one of Rihan Dam is on a tributary of the Son River. रिहान बिल्कुल सही है, सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। हेराकुंड डैम इज ऑन महानदी रिवर। हीराकुंड डैम महानदी रिवर पे है, बिल्कुल सही है। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट इज ज्वाइंट वेंचर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। तुंगभद्रा सही है, गलत है? तुंगभद्रा वैसे मिलती है कृष्णा में। और ये कह रहा है कि प्रोजेक्ट ऑफ कृष्णा, और कृष्णा तो हो सकता है, हो सकता है। और 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है तो हो जाएगा, मैं इसी के लिए जाऊँगा। बाकी ये 3 तो डेफिनेटली सही है, तो ये चौथा भी सही है, ठीक है। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। रिहान डैम बिल्ट ऑन रिहान रिवर, ठीक है, तुमने जो कालप्लोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, बताइए भाई। नाम से लग रहा है कि सिक्किम उक्किम का है, क्या है? हाँ, मुझे भी नाम से मैं तुक्का मारूंगा, तो मैं सिक्किम मारूंगा। अरुणाचल का भी हो सकता है। आप लोग बोलोगे कुछ? नहीं बोलेंगे, ठीक है भाई। अंडमान एंड निकोबार का है, ठीक है। कालपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक, वहां से कहाँ से ला रहा होगा? हाइड्रो उधर है उतना पोटेंशियल। अंडमान, ठीक। इट ब्यूल ऑन द रिवर कालपोंग, तो नाम याद रखना है, कालपोंग रिवर इंडिया में बहती है भाई, ठीक है। द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट इन इंडिया इज खोपली, पैकारा, मेत्योर, मेट्योर एंड द सिड्रापोंग। क्या होगा? होगा सिड्रापोंग, देख लेते हैं।
The oldest हाइड्रो पावर, हाँ, इसी की बात हो रहा है। हाइड्रो पावर स्टेशन कमीशन सिद्धार्थपोंग नियर दार्जिलिंग टाउन, वेस्ट बंगाल, 1897। और सेकंड ओल्डेस्ट कौन है? अभी हम लोग देखे थे, कौन था पूजा सेकंड ओल्डेस्ट? बताओ। तारापुर। नहीं, अरे नहीं, तारापुर वो डैम थोड़ी है। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम है जो सेकंड ओल्डेस्ट है। 1900, हाँ, 907 या 5 के आसपास का है उसका टाइम पीरियड। ये एक सेकंड, वेस्ट बंगाल 90, अच्छा, शिव समुद्रम कावेरी, ठीक है, 1902, ठीक है, नीचे दिया हुआ। द फर्स्ट हाइड्रो पावर स्टेशन इन इंडिया वाज कमीशन एट दार्जिलिंग, ठीक, सिद्रापुर, ठीक है, हाँ, सिद्रापुर दार्जिलिंग। उसके बाद आपको मैच करना है फरक्का। फरक्का कहाँ पे होगा वेस्ट बंगाल? फरक्का बैराज कौन से रिवर पे है? फरक्का कौन से रिवर पे है फरक्का बैराज? हाँ, मतलब कि वो कन्फ्लुएंस हो जाने के बाद है या फिर मतलब इससे पहले है? इन्फ्लुएंस होने के बाद है, इन्फ्लुएंस होने के बाद है। हाँ, शायद कुछ जमुना, भी ऐसा। कन्फ्लुएंस होने के बाद जमुना कहते हैं ना वहाँ पे उसको। लेकिन जमुना तो वेस्ट बंगाल में कहते हैं, ये बांग्लादेश में कहते हैं। हाँ, फरक्का बैराज हुगली रिवर पे होना चाहिए, देखो सर्च करना। मुझे भी कुछ हुगली याद आ रहा है। हाँ, फरक्का बैराज मतलब वेस्ट बंगाल में है और हुगली रिवर। तो गंगा ही आ रहा है। गंगा आ रहा है। हाँ सर, हुगली, हाँ हुगली रिवर। है ना, हुगली, ठीक है। तो मतलब कन्फ्लुएंस होने से पहले ही है, यही हुआ ना उसका मतलब। और हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी? गंगा की। यहाँ तो बता रहा फरक्का बैराज प्रोजेक्ट गंगारी नॉट हुगली। हुगली तो सब लेकिन हाँ हाँ हाँ, क्यों गंगा रिवर है ना। एक सेकंड यार, मैं कैसे, रुको रुको रुको। हाँ हाँ हाँ, बोल लो एक एक करके। बोलो बोलो बोलो, रेनू आप बोलो। हाँ, मतलब इसमें ये लिख रहा है कि जो फरक्का बैराज है ना, वो गंगा रिवर पे है, फिर उसके बाद वो वाटर को डाइवर्ट करता है इनटू हुगली रिवर। अच्छा, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटरी है आफ्टर फरक्का बैराज। ये लिख रखा है बिल्ट अक्रॉस गंगा रिवर इन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट बंगाल, ठीक है। 2 किलोमीटर, 2.2 किलोमीटर है, लॉन्गेस्ट बराज है, इंडिया का लॉन्गेस्ट बराज है ये, 2.2। पर्पस क्या है? डाइवर्ट वाटर इनटू हुगली रिवर टू कीप कोलकाता पोर्ट नेविगेबल और फ्लशिंग सेडिमेंट। मतलब इसको नेविगेबल बनाने के लिए ये किया गया है। प्रोवाइड इरिगेशन ड्रिंकिंग वाटर इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड झारखंड, एड नेविगेशन एंड द हाइड्रो पावर पोटेंशियल। इंडिया बांग्लादेश डिस्प्यूट वगैरह इधर दिया हुआ है। इन्वायरमेंटल कंसर्न, कितना अच्छा है चैट जीपीटी ना। एक सर्च मारो डिटेल्स, तब इतना एआई आया है, लोग कहते हैं वो दूसरा दूसरा अच्छा है, लेकिन मुझे चैट जीपीटी से अच्छा कोई नहीं लगता है, समझ जाता है बात को। घाट प्रवाह कहाँ होगा? कर्नाटक में होना चाहिए। काकड़ा पार गुजरात में होगा। घाट प्रवाह इसलिए, घाट प्रवाह इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। घाट प्रवाह, माल प्रवाह किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो इस अनुसार से ए बता रहा है आंसर ना, ए का ए ठीक है, बी का 4 ठीक है, सी का 2 सही है, और डी का 3। फिर से मैच करना है आपको। रिहान डैम कहाँ पे है?
हाँ, सोन रिवर पे है रिहांत। उकाई उकाई तापी रिवर पे है। हीराकुंड महानदी पे है उड़ीसा। कोयना महाराष्ट्र। कोयना रिवर पे ही है ना, कोयना रिवर का ही नाम है ना। कोयना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? कृष्ण। कृष्णा, या देखना फिर से, या गोदावरी की होनी चाहिए कोयना। कोयना रिवर। कृष्णा की है सर। ओके, के से कृष्णा, के से कोयना, ठीक है, याद रखना। के को अपने साइड ले लिया है ना, के से। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली में? हाँ, कृष्णा रिवर महाबलेश्वर से ओरिजिनेट है। और गोदावरी कहाँ से होती है? त्र्यंबकेश्वर से। और ये कावेरी रिवर कहाँ से होती है? ब्रह्मयोनी हिल्स से कौन होती है? कावेरी होती है ना ऊपर में। ये गोदावरी ओरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी माउंटेन। ओके। हाँ, त्र्यंबकेश्वर से होती है, हाँ, ब्रह्मयोनी। उसके बाद कावेरी का देखना। कावेरी तो ताल कावेरी से होती है। हाँ, तावेरी ताल कावेरी से, ठीक है। और कृष्णा रिवर महाबलेश्वर। वैसे भी कृष्ण भगवान बहुत ज्यादा बली थे, मतलब बलवान थे, तो महाबलेश्वर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? गोदावरी, गोविंद सागर सतलज कह रहा है। कुल्लू लेक कृष्णा। कृष्णा तो हो सकता है। कुल्लू लेक कहाँ कहाँ है? कुल्लू लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। उकाई तापी सही है। वुलर लेक झेलम ये सही है। तो गोविंद सागर सतलज नहीं होगा। गोविंद सागर नर्मदा है क्या? गोविंद सागर लेक इज ऑन सतलज हिमाचल। ओके, एक सेकेंड, आंसर बी दिया है ना, ये गलत है, मतलब ये गोविंद सागर सही दिया है। सतलज नियर द पंजाब बॉर्डर। किलोरी लेक लोकेटेड बिटवीन द कृष्णा एंड गोदावरी वैलीज। ठीक है, कृष्णा और गोदावरी वैलीज के बीच में है ये। एंड सर्व नेचुरल फ्लड बैलेंसिंग रिजर्वायर फॉर द बोथ रिवर। क्या मतलब हो गया इसका फिर? गोदावरी और ये नहीं दिया इस वजह से, बाकी सब सही दे दिया है, ठीक है। उसके बाद है कालागढ़ डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? कालागढ़ डैम, सुने हो नाम कोई? कालागढ़। काली रिवर किसको कहते हैं? था कुछ ऐसा? बाद में शारदा रिवर बन जाती है क्या काली रिवर? नहीं, ऐसा तो नहीं था कुछ। रामगंगा, ठीक है, कालीगढ़। द रामगंगा डैम, the Ramganga Dam, also known as the Kalagarh Dam, is built across the Ramganga River in Uttarakhand. It has the length of 750 meter and height of 128 meter. तवा प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? तवा, अब देखो बालाघाट कहाँ पे है? राजस्थान, ये बालाघाट एमपी में है, तो हो सकता है बस्तर छत्तीसगढ़ में है। होशंगाबाद मंडला, क्या होगा? होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद होगा। क्या क्वेश्चन था? तवा प्रोजेक्ट ना, तो तवा प्रोजेक्ट लोकेटेड इन द होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश ऑन द तवा रिवर। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द तवा डैम began in the year 1958 and was completed in the year 1978. The Tawa Reservoir is nestled between the western boundary of Satpura National Park and Bori Wildlife Sanctuary. Pong Dam is constructed over the following rivers. Pong Dam किस पे होगा? Pong Dam, सतलज। पोंग डैम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है ना। अगर हिमाचल प्रदेश में है तो चेनाब होना, ये सतलज होना चाहिए। हिमाचल होगा तो सतलज हो जाएगा, तो प्याज भी तो बची है।
Beas, ठीक है, Pong Dam, Beas. The Pong Dam has been constructed over the Beas River at the southwestern part of the Himachal Pradesh. It is also known as the Beas Dam. Maharana Pratap Sagar Lake was created by this dam, which was the declarer of World Century. Pong Dam, ठीक है, Pong Dam. Pong Dam रामसर साइट है क्या हिमाचल प्रदेश में? है क्या? पोंग डैम हाँ? मेजर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन, मेजर डैम कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ है? तो इसका है कोथारी रिवर, कोथियारी रिवर. Major dam has been constructed on the Kothiyari river near the major village of the Bhilwara district of Rajasthan. The Kothiyari river is the tribute. पोंग डैम लेक रामसर साइट है. हाँ, हिमाचल प्रदेश का. हाँ, ठीक है. The Kothiyari river is tributary of the Banas, originate in the eastern slope of the Aravalli range near the Horia village in the Bhilwara district of Rajasthan. This project is mainly used for irrigation. Tulbul project is associated with river. Which river? Tulbul बताओ भाई. Tulbul project कौन से river पे है? हम्म? Jhelum river पे Tulbul project. Tulbul project is constructed on the Jhelum River in J&K. India proposed to build a project in 1984 on the river Jhelum at the mouth of the Buller Lake, but in 1987 Pakistan protested, claiming it is a violation of 1960 Indus Water Treaty. India claims that the project would make the river navigable in summer, but Pakistan believes it could be used by India to control flow in the river and can be used for the geostrategic weapons. Tulbul project in which on the which river? Jhelum. उसके बाद है बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. The issue of which was the raised by the Pakistan before the World Bank is being constructed by India on Chenab. बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चेनाब रिवर. कितना इंपॉर्टेंट है? अभी भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. हाँ, बगलियार हाइड्रो चेनाब. बगलियार हाइड्रो प्रोजेक्ट J&K हो जाएगा, स्टेट पूछा है तो. Which of the following is correctly match? आपको मैच करना है. गिरना, पंबा, क्या है? दमन गंगा. कुछ पंबा कहाँ पे होगा? पंबा तो सुने होगे. गिरना मुझे, हाँ, पंबा केरला होगा. गिरना गुजरात होगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन ये करेक्टली मैच पूछा है. हाँ, तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हमें क्रॉस मैच करने का. हाँ, 300% सही है, तो एक ऑप्शन जा रहा है ना. दमन गंगा गुजरात. अच्छा, दमन एंड दीव है ना जो, उससे तो नाम नहीं रखा इसका दमन गंगा. तो अगर वो हाँ हाँ, वो सही है. गिरना महाराष्ट्र सही है, क्योंकि गिरना रिवर है जो महाराष्ट्र में बहती है. और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? सर्च करना जरा कोई. गिरना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ. इसका आंसर डी है, तीनों सही है. ठीक है. दमन गंगा, ताप्ती रिवर. ताप्ती रिवर. ताप्ती रिवर की ट्रिब्यूटरी है. ठीक है. दमन गंगा इज लोकेटेड 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम द वापी in the district of Valsad, Gujarat, and envisages utilization of water from the reservoir of the Madhuban Dam built across the river Daman-Ganga. Girna irrigation project is built on the Girna River in the Jalgaon district, Maharashtra. The Pamba irrigation project is built on the Pamba Pathanamthitta district of Kerala. Where is the Tapovan and the Vishnugarh hydroelectric
प्रोजेक्ट लोकेटेड? क्या कह रहा है? तपोवन, है ना? तपोवन तो उत्तराखंड में है ही, तुक्का ही लगा लोगे। एंड विष्णुगढ़। Tapovan and Vishnugad hydroelectric project are built on the Dhauli Ganga river in the Chamoli district of Uttarakhand. उसके बाद है महाकाली ट्रीटी, महाकाली ट्रीटी साइन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, है ना? अभी डिस्प्यूट चल रहा था ये 1-1.5 साल पहले। Mahakali Treaty was signed in the Feb 1996 between India and Nepal, which pertains to sharing of the water of the river Mahakali or Sarda. It concerned with the integrated development project. Integrated development of the Mahakali Sarda in India. तो महाकाली को हम शारदा इंडिया में कहते हैं। रिवर इंक्लूडिंग शारदा बैराज, टंकापुर बैराज एंड द पंचेश्वर प्रोजेक्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो आपको बताना है। नरौरा यूपी में, ये तो सही है। तारापुर महाराष्ट्र, ये भी सही है। राणा प्रताप सागर कलपक्कम तमिलनाडु, ये सही है। कलपक्कम कर्नाटक में है। हाँ, कलपक्कम ये कर सही है, राणा प्रताप हाँ, सागर। एमपी। ये लेकिन ये दिया है, अरे भैया कैसे दे दिया ये तमिलनाडु? राणा प्रताप सागर राजस्थान है, लेकिन कलपक्कम भी तमिलनाडु में है। ये रिवर की बात कर रहा है क्या? हो सकता है। तमिलनाडु में है कलपक्कम। नहीं, ये कलपक्कम जो हम लोग ये न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पढ़ते हैं, वो तो कर्नाटक में है कलपक्कम। हाँ, मैंने भी पढ़ा है वो कर्नाटक में। हाँ, लेकिन ये यहाँ पे रिवर की बात हो रहा होगा या फिर कुछ और प्रोजेक्ट, मतलब हाइड्रो प्रोजेक्ट। Rana Pratap Sagar project is built on the Chambal River at the Rawat Bhata in Rajasthan, whereas the Madhya Pradesh is related to the Gandhi Sagar project, also built on the Chambal River. All of the other option is correctly matched. The Kalpsar project, a fresh water reservoir, is located in कल्पसर प्रोजेक्ट। कहाँ पे, कोई आइडिया है? गुजरात में है कल्पसर। उसके बाद है, और कितना क्वेश्चन बच गया यार, टाइम तो हो गया। बहुत सारा क्वेश्चन है, अब कल करते हैं, ठीक है? रिमेनिंग